साथियों नमस्कार। ब्रेकअप सेशन 11 में आपका स्वागत है। एक और फैक्टर के बारे में बात करते हैं। लाइफ बिल्कुल सही चल रही होती है और आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ जाता है। इस बात को भी समझ लेते हैं हैंड टू हैंड, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन आए, भविष्य में किसी प्रकार की कोई फैमिली में कोई डिस्टर्बेंस आए किसी थर्ड पर्सन से, तो हम उसका बचाव कर सकें। देखिए, आप कहीं पे जॉब करते हैं, आप एक हाउसवाइफ हैं, आप एक जेंट्स हैं, आप एक लेडी हैं, ये बात आप दोनों पे लागू कर सकते हो। मैं जो बात बता रहा हूँ वो पर्टिकुलर किसी जेंडर पे नहीं है, ये किसी के साथ भी हो सकती हैं ये चीज़ें। देखिए, आप अपने घर में अपने पार्टनर के साथ 5 साल से, 10 साल से, 2 साल से, 3 साल से रह रहे हो। अब इंसान का जो मन है वो मन बड़ा चंचल है, उसको हर बार नई नई चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। उसको नई चीज़ें जो उसकी रोज़मर्रा की लाइफ से थोड़ी सी डिफरेंस है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो यहाँ पे क्या होता है, कई बार हमारी लाइफ में एंट्री होती है थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन की एंट्री होती है, ये एंट्री जब ही हो पाएगी जब आप अपने पार्टनर से खुश नहीं हो। इस बात का ध्यान रखना, ये सब पे लागू नहीं होती है। ये वहीं पे लागू होगी जहां पे आप अपने पार्टनर से किसी ना किसी लेवल पे अनहैप्पी हो। आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हो सकता है पैसे के साथ घर में चिड़चिड़ापन हो। ऐसा हो सकता है कि पैसा कम हो लेकिन बाकी सब चीज़ें ओके हों, आपको प्यार बहुत करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ फाइनेंशियल नीड्स हैं वो आपकी कम रह रही हों। कई बार ऐसा होता है कि भाई पैसा भी बहुत है और केयरिंग भी बहुत करता है, लेकिन फिजिकली जो लव आपको अपने पार्टनर से चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। या फिर ऐसा होता है कि फिजिकली लव बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन से गुजरते हो कि एक पार्टनर बहुत ज़्यादा फिजिकल होना चाहता है और दूसरे की इच्छा नहीं है, और अगर इच्छा होती है तो उसको वो सुख वहाँ पे नहीं मिलता है। तो इस तरह की कुछ कमियाँ दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा देखी गई हैं हमारी सोसाइटी में। और जब ये कमी रहती हैं तो वो कहीं ना कहीं उस कमी के लिए सोचते हैं कि ये मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हैं, ये ऐसा क्यों बोलते हैं, ये मुझसे इस तरह के बदतमीजियाँ जोर से एक तरह से मतलब मुझ पे हमेशा हक जताने की कोशिश क्यों करते हैं, मुझे दबाने की कोशिश क्यों करते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के बार बार गुस्सा क्यों करते हैं, ये समझते क्यों नहीं। ये दोनों के साथ है ये चीज़ें। अब यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन की एंट्री हो सकती है। मान लीजिए आप ड्यूटी पे जाते हैं, आप एक जेंट्स हैं, आपकी वाइफ घर पे है, आप ड्यूटी पे जाते हैं। ड्यूटी पे आपकी ही कोई बैचमेट आ गई, कोई आपके कलीग्स आ गए या आपके साथ जॉब करते हैं, और उसके साथ आप दिन में 3-4 घंटे साथ बैठ के जॉब करते हैं। आप उसके साथ, ठीक है, आप साथ बैठ के जॉब करते हैं और एक दूसरे के साथ अपने विचार शेयर करते हैं। तो यहाँ पे ये नहीं है कि एक दिन मुलाकात हो गई, एक ही दिन में सब कुछ हो गया। होता ये है कि जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं तो कुछ विचार आदान प्रदान होते हैं। उसकी कुछ बातें आपको ना अट्रैक्ट करती हैं, उसकी कुछ चीज़ें, उसका बिहेवियर, उसके बात करने का तरीका, शायद उसकी थोड़ी बहुत केयरिंग आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। और जब अट्रैक्ट करती है तो आप उसको कंपेयर करते हो, आप उसको कंपेयर करते हो अपनी वाइफ के साथ, आप उसको कंपेयर करते हो अपने हस्बैंड के साथ कि मेरे हस्बैंड ऐसा नहीं करते, उन्होंने मुझसे आज तक नहीं पूछा इस बारे में, उन्होंने आज तक ये बात नहीं कही मुझसे, उन्होंने आज तक मेरे साथ ऐसा कुछ बिहेव नहीं किया। तो पता है क्या होता है, तो यहाँ पे कंपेयर जब करते हैं तो दोस्तों दोनों के बीच में डिफरेंस पैदा हो जाता है, दोनों के बीच में डिफरेंस पैदा हो जाता है। और मैंने एक बात जो पहले रिपीट करी आपको कि यहाँ पे अगर आपके रिश्तों में थोड़ी सी खटास है पहले से, तो फिर वो वहाँ से हावी होना शुरू हो जाता है। और वो कोई मतलब जालसाजियाँ नहीं कर रहा है आपके साथ, उसने कोई, वो आपकी लाइफ में जब आया था तो कोई प्लान बना के नहीं आया था कि मैं जा कर के कुछ ऐसी बातें करूँगा और बातें करने के दौरान वो मुझसे अट्रैक्ट होगी, मुझसे अट्रैक्ट होगा और धीरे 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 मैं उसको अपनी आगोश में ले लूँगा। वो कोई इस तरह का प्लान बना के नहीं आया था। कुछ लोगों का स्वभाव होता है ऐसा जो बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं, कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है जो बहुत और लोगों से डिफरेंस होता है, और वो उनका स्वभाव सभी के साथ होता है। प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे अंदर एक अभाव था और उस अभाव को वो पूरा कर रहा था, तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। हमारे अंदर कोई अभाव था और उससे उसको वो पूरा कर रहा था, और उस अभाव के पूरे होने से हमें खुद को, जो हमारा खुद का पेन था, जो खुद की हमारे अंदर कमी थी, उसको भूलने का मौका मिल जाता है, जो मैंने अपने एक वीडियो में कहा था, उसको भूलने का मौका मिल जाता है। फिर वो हमारे लिए एक जगह रखने लगता है। फिर जब हम घर में आते हैं तो घर में आने के बाद हमें वही चेहरा दिखता है पहले वाला, और जब हमें वो चेहरा दिखता है तो हम उसको कंपेयर करते हैं
उस बाहर वाले चेहरे के साथ। उस बाहर वाले चेहरे के साथ जब कंपेयर करते हैं तो दोस्तों वो मैच नहीं करता है। और अगर एक बार इस वायरस ने आपके दिमाग के अंदर जगह कर ली तो दोस्तों ये वायरस अपने जैसे कई वायरस को आपके दिमाग में जगह देना शुरू कर देगा, जगह देना शुरू कर देगा। और फिर ये बढ़ता जाएगा, फिर ये बढ़ता जाएगा, फिर ये बढ़ता जाएगा। फिर पता है आपके साथ बड़ी घटना क्या घट सकती है? आपको अपने रियल पार्टनर में कोई रस नज़र नहीं आएगा, कोई रस नज़र नहीं आएगा। आप हर चीज़ में कंपेयर करेंगे, वो ऐसे क्यों हैं और वो इतने अच्छे क्यों हैं, वो ऐसे क्यों हैं और वो इतने अच्छे क्यों हैं। और होगा ये कि आप फिर गलत राह पे चल पड़ते हो। क्या इसमें आपकी गलती है? ये बात आती है कि आप इसमें गलत हो। देखिए, मैं यहाँ पे गलत और सही के बारे में तो आप देखोगे, आप अपनी लाइफ के बारे में कि आपके लिए कौन सी चीज़ें कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हो सकता है आपके लिए परिवार बहुत महत्वपूर्ण हो, किसी व्यक्ति के लिए परिवार महत्वपूर्ण ना हो, किसी व्यक्ति के लिए जो सामाजिक रिस्पेक्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण हो, किसी के लिए बिल्कुल भी ना हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मन की मर्जी करते हैं, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या चाहते हैं। बहुत से लोग होते हैं ऐसे। तो अब मैटर ये करता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, क्योंकि आपकी लाइफ फिर वहाँ से स्टार्ट होगी। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? अगर आपके लिए अपनी खुशी इंपॉर्टेंट है कि मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करूँगी, तो यहाँ पे होगा ये कि परिवार के अंदर दरार आएगी और इस बात की खबर आपके उस पार्टनर को लग जाएगी कि हाँ, इस तरह का कुछ इसकी लाइफ में चल रहा है। और जब ये चीज़ें चलेंगी तो अब आप देखिएगा कि आपका डिसीजन क्या है, क्योंकि डिसीजन लास्ट में आपका ही होगा कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। कई बार उसके अंदर मोस्टली टाइम पे दोस्तों वासना होती है, कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं जो पार्टनर से पूरी नहीं हो रही, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपका ऐशो आराम की हैं। आपका पार्टनर हो सकता है आपका लाइफ पार्टनर फाइनेंशियली उतना स्ट्रॉन्ग ना हो, और जिससे आप अट्रैक्ट हो रहे हैं वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मजबूत है। कई बार खूबसूरती हो जाती है, सामने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा सजीला नौजवान है, बहुत खूबसूरत लेडी है, आप उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं और शायद आपका पार्टनर उतना नहीं है। ये कुछ वजह हो जाते हैं जिससे हमारा थर्ड पर्सन की तरफ अट्रैक्शन बढ़ता है और ये धीरे धीरे बढ़ जाएगा। अब आप क्या करने वाले हो? क्या अंडरस्टैंडिंग बनाओगे कि कोई बात नहीं यार, ये जैसा भी है मेरा है, मेरा हस्बैंड है, मुझे इसी के साथ अपनी लाइफ बितानी है। एक तो ये होता है, हाँ ठीक है, वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा है, थोड़ा सा गुस्सा करता है, लेकिन उसकी ये चीज़ भी तो बहुत अच्छी है। हो सकता है कि वो फाइनेंशियली कमज़ोर है लेकिन वो मुझे केयरिंग बहुत करता है। जैसे भी हो, मुझे जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है मुझे ला के देता है, शायद देर से ला के देता हूँ लेकिन ला के देता है। हो सकता है वो मुझे फिजिकली जो है अप्रोच ज़्यादा करता है, तो ये उसकी हैबिट है, लेकिन मुझे केयर भी बहुत करता है। तो दोस्तों इस तरह की बातें भी होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक पर्सन के अंदर सारी ही कमियां होती हैं और आप उन कमियों को गिनाते जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हर व्यक्ति के अंदर अपनी खूबियां होती हैं, हर व्यक्ति के अंदर अपनी कमियां होती हैं, और हम जब कंपेयर करते हैं ना तो कमियों को ज़्यादा ले आते हैं कि इसके अंदर ये कमियां हैं, इसमें ये कमियां हैं। मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, पहले तो इस मैटर को समझिए कि आप हो सकता है अपने लाइफ पार्टनर को छोड़ के सामने वाले को अप्रोच करना शुरू कर दे तो उसके साथ अटैच हो जाते हो। अब उससे आप क्या क्या ले सकते हैं? उसके साथ आप फिजिकल हो सकते हैं, उससे आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपया ले सकते हैं। उसके बाद आप उसके साथ कुछ दिन रह सकते हैं। आपको क्या लगता है कि ये आपका अपने पार्टनर को छोड़ के जाना किसी दूसरे के पास क्या आपकी लाइफ को पूरा कर देगा? क्या वहां जाकर के सभी वो चीजें आपको मिल जाएंगी जिसकी उम्मीद करके आप गए हैं? मैंने आपको कहा था कि ये जो उम्मीदें करके हम जाते हैं ना किसी के पास, कि वो मेरी इन उम्मीदों को पूरा करेगा, ये मेरी जितनी भी भावनाएं हैं, ये मेरी जितनी भी एक्सपेक्टेशन है वो सबको पूरा कर देगा और लाइफ टाइम तक पूरा करेगा। तो दोस्तों आप अपने आप को बहुत गलत दिशा में लेके जा रहे हो, बहुत गलत दिशा में लेके जा रहे हो, क्योंकि कुछ दिनों के बाद आप उससे ऊब जाएंगे। अगर आप किसी व्यक्ति से सुख के लिए जा रहे हैं किसी के पास, तो आप कुछ दिनों के बाद वहां जाके ऊब जाएंगे, और जब ऊब जाएंगे तो फिर आपको अपना वो पार्टनर याद आएगा जिसको आप छोड़ कर आए थे। याद रखिएगा, जिंदगी में जब आप किसी को छोड़ कर आते हैं, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, आप किसी को छोड़ कर आते हैं किसी थर्ड पर्सन के लिए, और जब वो थर्ड पर्सन आपका दिल तोड़ता है ना, तो सबसे पहले आप उसके पास जाएंगे जिसको आप छोड़ कर आए थे, क्योंकि उस वक्त आपको उसका कंधा याद आएगा, आपको उस वक्त वही नजर आएगा कि यार मैं उसको गलत छोड़ के आया था, मेरी वहां पे गलती थी, आप भी ऐसा ही करेंगे। उस समय हो सकता है कि आपकी मानसिक स्थिति कुछ मानने के लिए तैयार ना हो, और ये हमेशा होगा।
यही से आपका विवेक, यहीं से आपकी जो आपका एक चेतना है उसका पता चलता है कि वो कितनी ज़्यादा जागी हुई है, कि इस परिस्थिति में क्या आप खुद को संभाल सकते हैं, क्या इस परिस्थिति में आप खुद को बनाए रख सकते हैं। ये जब ही होगा दोस्तों जब आपके साथ वो घटना घट चुकी होगी। इसलिए अब आप क्या करने वाले हैं, ये थर्ड पर्सन लाइफ में आते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसी चीज़ें होती हैं। मान लीजिए एक हस्बैंड वाइफ है जिनकी शादी को हुए 5 साल हो चुके हैं। अब 5 साल हो चुके हैं तो 5 साल में वे दोनों एक दूसरे को खूब जान चुके हैं अंदर तक, ठीक है, खूब एक दूसरे के साथ झगड़ भी चुके हैं, एक दूसरे को ये भी पता लग चुका है कि किन किन बातों पे खुश होता है, ये किन किन बातों पे नाराज होता है। ये सारी बातें एक दूसरे के बारे में वो जान चुके हैं। उनको ये पता है कि अगर गुस्सा हुआ है तो कितनी देर के लिए होगा, अगर आज इन्होंने खाना नहीं खाया है तो ये कितने दिन भूखा रह सकते हैं और कितने दिन के बाद ये खुद खाना खा लेंगे। ये सारी बातें एक दूसरे के बारे में उन्हें पता होती है। अब दोस्तों होता ये है कि दोनों में से एक की जॉब लग जाती है, दोनों में से एक की जॉब लग जाती है, और वो जो जॉब लगती है ना, वो जॉब एक ऐसी जगह पे लग जाती है, या ये समझ लीजिए कि एक ऐसे सेंटर में उनका तबादला हो जाता है जहाँ पर मेंटली कक्षाएं होती हैं, यानी मोटिवेशन कक्षाएं, लाइफ क्या है, विजन्स क्या है, आपका विल पावर क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल क्या होते हैं, ज़िंदगी के टारगेट्स क्या होते हैं। ऐसी सोसाइटी, एक ऐसी संस्था, एक ऐसी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं जिसमें ये सब चीज़ें चलती हैं। या ये समझ लीजिए कि कोई नेटवर्क मार्केटिंग कोई कंपनी जहाँ पे ये चीज़ें नॉर्मल चलती हैं, कोई और ऐसा इंश्योरेंस सेक्टर लगा लीजिए, रियल एस्टेट लगा लीजिए, कोई एक्सचेंज लगा लीजिए जहाँ पे सब चीज़ चलती है। और वहाँ पे वो पर्सन, वो लेडी जो है जेंट्स, वो डेली जाता है। अब डेली जाता है तो वहाँ पर वे बातें चलती हैं। अब वो पर्सन जो आपके घर पे था, जो शादी से पहले भी अपने घर पे था, नॉर्मल लाइफ जी थी, और फिर शादी के बाद भी एक नॉर्मल लाइफ जी थी, और वहाँ जाकर के वो उस क्लास के अंदर ज्वाइन हो गया जहाँ पर उसको सोचने का मौका मिला, क्योंकि डेली कक्षाएं चल रही हैं खुद के बारे में, डेली बातें चल रही हैं जहाँ लाइफ के लेसन्स के बारे में बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, डेली डेली डेली। एक दो दिन तो वे बातें अजीब लगती हैं, यार ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती हैं आगे तो उसको सोचने पे वो व्यक्ति मजबूर हो जाता है कि यार वास्तव में हम लोग तो अपनी लाइफ को बेकार में ही इतना सारा समय निकाल दिया। अब जाके पता चला है कि ज़िंदगी में टारगेट्स भी कुछ होते हैं, अब जाके पता चला है कि ज़िंदगी में विजन्स भी कुछ होते हैं, कॉन्फिडेंस भी कुछ होता है, खुद की वैल्यू भी कुछ होती है। इन सब चीज़ों के बारे में कभी सोचा ही नहीं। अब वो घर आता है तो उसको अपना वही पार्टनर मिलता है घर पे बैठा हुआ उसी हालत में, क्योंकि क्लास आप लेकर आए हो, क्लास वो लेकर के नहीं आया है। वो उसी गली मोहल्ले में आज भी बैठा है जहाँ वो पहले बैठता था। ये आपकी वाइफ है जो घर में रहती थी, वो आज भी कहानी घर घर की देखती है, वो आज भी सास भी कभी बहुत ही देखती है घर पे। उसका कोई लाइफ का बड़ा टारगेट नहीं है, वो आज भी गोबर बुहारी करती है। और आप जा करके खुद को डेवलप कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होगा, वो आप जा करके उसके साथ चीज़ों को मैच करते हैं कि तू ऐसा क्यों नहीं करती, तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम कब तक अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही यहाँ वहाँ बैठ के वेस्ट करते रहोगे, कब तक आप ये मोहल्ले की चौपाल को नहीं छोड़ोगे, कब तक आप ये ताश पीटते रहोगे, कब तक। उससे फिर पता है क्या होगा, उससे जो पार्टनर है, अगर लेडी है तो हस्बैंड ज़्यादा सा उस पर जोर नहीं देगा, हाँ उसको थोड़ा सा उठाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर लेडीज़ के साथ ऐसा हो गया, वो जा कर के क्लास लेकर आ रही है और हस्बैंड घर बैठा है या कुछ नहीं करता है, या फिर ये समझ लीजिए कोई उसका रेंट वेंट आता है दुकानों का, या कोई ब्याज व्याज आता है, थोड़ा मोटा उनका खर्चा चल रहा है छोटे मोटे काम से, तो दोस्तों घर में एक दिक्कत और हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों हमारे समाज की बनावट इस प्रकार से है, ये पुरुष प्रधान समाज है, यहाँ पर ऐसा होता है, और ये चीज़ें फिर बहुत बड़े लेवल पर साइड इफेक्ट पैदा करती है। अब होगा यहाँ पे ये कि आप लोग, वो लेडी घर जाएगी, वो अपने हस्बैंड आएगा, उसका मोहल्ले से कहीं से उठ के बातचीत होगी, वो सवाल करेगी आपने क्या सोचा है बच्चों के बारे में, आपने क्या प्लान बनाया है आने वाले 2 साल का। अब उसको अजीब लगे, ये ऐसी बातें क्यों कर रही है, ये ऐसी बातें क्यों कर रही है, तो आज तक ये बातें नहीं करी। फिर आज तो वो थोड़ा इग्नोर करेगा, लेकिन वो कल फिर आएगी और ज़्यादा सीख के, वो फिर सवाल करेगी आपने क्या सोचा है। इससे वो जो पार्टनर है आपका वो फ्रस्ट्रेट होगा, वो परेशान होगा, यार ये तो गलत जगह पे ज्वाइन होगी, इसको इतना बोलना कैसे आ गया, ये इतना कैसे बोल रही है। और दोस्तों कलह शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसका डेवलप हो रहा है, इसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ये अपने घर ही बैठा है, और ये विचार और मतभेद शुरू हो जाएगा। ये मतभेद इतना हो जाएगा कि परिवार टूट सकता है। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ये सारी चीज़ें टूटने की हैं। ब्रेकअप
यहाँ पे सारी चीज़ें टूटती हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये आपके कॉलेज लाइफ में भी हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन आ जाए ऐसा जिसके अंदर थोड़ी सी योग्यता ज़्यादा हो आपके पार्टनर से, आपके फ्रेंड से, आपके बॉयफ्रेंड से, आपकी गर्लफ्रेंड से, आपके दोस्त से ज़्यादा हो, तो अट्रैक्शन वहाँ की तरफ हो सकता है। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है कि आप लॉयल रहेंगे अपने पार्टनर के प्रति। आप वहाँ पे सीख कर आ रहे हैं, तो आपको आकर के घर पे सिखाना है उन चीज़ों को, बताना है उन चीज़ों को, या फिर कोशिश करनी है कि उनको लेके जाना है अपने साथ कि आप भी चलिए और उन चीज़ों को जानिए, समझिए। तो एक बड़े लेवल पे चीज़ें बन सकती हैं। कई बार ऐसा होगा कि पार्टनर नहीं मानते, हस्बैंड नहीं मानते हैं, हस्बैंड ये कह देते हैं कि नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं जाना, तुझे जाना है तू जा, मुझे नहीं जाना, तुझे जाना है तू जा। कोशिश करें लेके जाने की, नहीं जाते हैं तो कोशिश करें धीरे धीरे उसको ढालने की, और जब धीरे धीरे ढालने की कोशिश करें तो चीज़ों को थोपे ना उसके ऊपर, और उसको ज़बरदस्ती देने की कोशिश ना करें, क्योंकि ज़बरदस्ती किसी को भी पसंद नहीं है। ज़बरदस्ती देने की कोशिश ना करें, वो जितना ले सकता है नॉलेज आपसे उतना उसको दीजिए, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये अगर प्रॉब्लम आ गई तो दोस्तों हो ये सकता है कि यहाँ पे डिवोर्स तक हो जाते हैं, यहाँ पे डिवोर्स तक हो जाते हैं। और डिवोर्स होने की वजह सिर्फ यही होती है कि वो जो पार्टनर है आपका, वो आपसे कुछ करवाना चाहता है, आपसे कुछ आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, लेकिन आप अपनी उस मेंटलिटी से बाहर नहीं आते। यहाँ पर आपको भी सोचना चाहिए कि आपको भी खुद के अंदर चेंजेस चाहिए, आपको भी समय के साथ खुद को बदलना होगा। और अगर नहीं बदलते हैं तो दोस्तों एक नॉलेज ज़्यादा एक नॉलेज कम वाला व्यक्ति में थोड़ा सा यहाँ पे गैप हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। ये चीज़ें जभी बिगड़ती हैं जब पहले से आपके रिश्तों में कोई खटास है, पहले से आप एक दूसरे से ऊब चुके हैं, आप एक दूसरे को अंदर तक खूब जानते हैं। इसलिए आपको पता है कि आने वाले पिछले 5 सालों में कुछ नहीं हुआ, पिछले जो 10 साल हमारे बीते हैं उसमें कुछ नहीं हुआ, तो आने वाले 10 सालों में और क्या होगा। इस तरह की चीज़ें दिमाग में आनी शुरू हो जाती हैं। इस तरह की चीज़ें बार बार रिपीट दिमाग में घूमती हैं, और उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता रहता है कि मैं शायद कुछ अपने लिए कर लूँगा, कर लूँगी। तो यहाँ पे दोस्तों दरारें होना शुरू हो जाती हैं। तो खुद को अपने साथ अपडेट रखें, माहौल के साथ, सोसाइटी के साथ, अदरवाइज ये चीज़ें बड़े लेवल पे नुकसान देती हैं। कई साथी ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं देखो जिस दिन से मेरी शादी हुई है मेरी वाइफ के साथ मेरा प्यार बढ़ता गया है, आज ही बढ़ रहा है। दोस्तों बहुत अच्छी बात है, बढ़ना चाहिए, और इस बढ़ने में आपका योगदान है बहुत बड़ा। ये अपने आप नहीं होती हैं चीज़ें, इस प्यार को बढ़ने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आप मैच्योर हैं, आप चीज़ों को समझते हैं, समझाते हैं, इसलिए ये चीज़ें हो रही हैं। और इसको बनाए रखिएगा। ये बहुत रेयर होता है ऐसा कि ऐसा बना रहे हैं, नहीं तो मैंने अक्सर यही देखा है कि चीज़ें बिगड़ जाती हैं। बिगड़ इसलिए जाती हैं क्योंकि हमारे परिवार में वो रस है ही नहीं रिश्तों में। यहाँ पे सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी सी निभाते हैं, और ड्यूटी निभाते हैं तो हल्का सा कहीं से भी ऑफर मिलता है, कहीं से अवसर मिलता है ज़िंदगी में कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का, जो दबी हुई इच्छाएँ हैं उनको बनाने का, तो वहाँ से हम लोग उस चीज़ को करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारी अंदर कोई दबी हुई इच्छा है जो कोई उठा ही नहीं रहा। और जैसे ही किसी के द्वारा भी वो उठने का इच्छा होती है तो हमारा उस तरफ दोस्तों अट्रैक्शन बढ़ता है। इस बारे में अगर कोई सवाल है तो मुझे लिख दीजिएगा, और मिलते हैं हम लोग जल्दी ही नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।